हाय एवरीवन, आइए समझते हैं साइमन कमीशन गठन क्यों किया गया था। ठीक है, तो देखिए सर जॉन साइमन, इनका पूरा नाम था सर जॉन साइमन। इसी के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। वैधानिक आयोग मतलब होता है कि सरकार द्वारा इसे छूट दे दिया गया कि भाई आइए आप काम कीजिए। वैधानिक है ना, बोलते वैध है अवैध है, वही वैधानिक मतलब सरकार द्वारा इसे मान्यता प्राप्त थी कि आप ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। ठीक है, ये जो साइमन कमीशन आया था ना, ये आया था भाई ऐसा कीजिए कि हमारा देश जो है, जब हमारा देश बन गया था, आज़ाद हो चुका था, तो अब इस देश को कैसे चलाया जाए, इसका संविधान कैसे बनाया जाए, तो साइमन कमीशन को बुलाया गया। तो साइमन कमीशन में क्या हुआ था, नहीं बोलते हैं साइमन कमीशन वापस भारत छोड़ो भारत छोड़ो। तो इसमें इसलिए बोला गया था इसमें भारत छोड़ो क्योंकि साइमन कमीशन ठीक है संविधान बनाने के लिए आया था, भारत का संविधान, तो इसमें एक किसी भी भारतीय लोगों को शामिल किया ही नहीं गया। सारे के सारे ब्रिटिश थे, है ना। अब ब्रिटिश को आ गया और यहाँ अध्ययन कर रहा। अरे यार एक बात बताओ, आपके घर में आपके घर का आदमी जितना अच्छे से जानता है, क्या बाहर का आदमी आपके घर को जान सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह भारत के लोग जो है, भारत को जितना अच्छे से भारत के लोगों को जितने अच्छे से समझ सकते हैं, क्या ब्रिटिश उतना अच्छे से समझ सकते थे? नहीं समझ सकते थे ना। इसीलिए यहाँ पे आंदोलन चलाया गया था, साइमन कमीशन भारत छोड़ो, है ना। तो इनका काम क्या था ये समझते हैं। इनका काम था, सबसे पहले तो इन्हें वैधानिक आयोग का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में? जॉन साइमन नेतृत्व में। ठीक है, यानी कि सरकार इसे छूट दे दिया, भाई करो तुम। ठीक है, वहाँ जो भी उस समय वायसराय था, जो भी था। ठीक है, तो राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में, है ना, राष्ट्रवादी आंदोलन जो हो रहा था उस समय, तरह तरह के राष्ट्रवादी आंदोलन, तो इसमें इसी के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। यानी कि उन्हें जगह जगह पर जा करके, हर एक स्टेट में जा करके उन्हें बताना। उस समय तो स्टेट उतना बना हुआ नहीं था, बहुत कम था, बिल्कुल ही भारत जो है मतलब बटा हुआ था, है ना। तो उन्हें क्या करना था, हर एक एरिया में जाना था, क्षेत्र में, और पता करना था भाई यहाँ का शासन कैसा है, यहाँ का बोलचाल कैसा है, खान पान कैसा है, यहाँ किस तरह का संविधान बन करके चल सकता है। तो ये वो एक सुझाव दिया कि भाई यहाँ देखिए, यहाँ ये इस एरिया में जो है, मान लीजिए तेलंगाना में, तो तेलंगाना में मान लीजिए ये इस भाषा के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसा कीजिए यहाँ पे आप इस भाषा का आप नेता यहाँ पे एक एरिया बना लीजिए कि हाँ इस भाषा का एक एरिया होना चाहिए। तो इस तरह स्टेट बनता गया, है ना। और इसी तरह भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था, है ना। इसी तरह जो है उन्होंने सिर्फ सुझाव देना था और बताना था। सुझाव देना मतलब क्या होता है, वो कन्फर्म नहीं बोल रहा कि भाई आप यही करो। सुझाव दिया, भाई हमने ऐसा ऐसा अध्ययन किया, ऐसा ऐसा आपके इलाके में, बस उसी के अकॉर्डिंग सरकार जो है आगे कदम उठाती थी। सो थैंक यू।